नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान प्रवाह के पाठ नंबर 14 बाल वीर अभिमन्यु के बारे में पढ़ेंगे। बाल वीर यानी कि जो अभिमन्यु है वो भी बालक है, उसकी उम्र सिर्फ 15 वर्ष है। 15 वर्ष की उम्र में ही उसको वीरगति प्राप्त हो गई थी। आप इसका कारण जानते हैं कि वीर अभिमन्यु को वीरगति कैसे प्राप्त हुई और क्यों प्राप्त हुई। क्योंकि बच्चों, कौरव और पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ था। जब कौरवों को लगा कि पांडव की जीत होने वाली है और उन्होंने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह को तोड़ने में सिर्फ अर्जुन ही निपुण था। बाकी जो पांडव थे उनको चक्रव्यूह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जो 15 वर्षीय अभिमन्यु है उसे इस बात का ज्ञान था कि अभिमन्यु की चक्रव्यूह को कैसे प्रवेश करते हैं और उसमें से कैसे बाहर निकला जाता है। जब अभिमन्यु अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में था तब अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह के रहस्य के बारे में बताया था कि चक्रव्यूह के 7 दरवाजे हैं। जब अर्जुन सुभद्रा को इस विषय में बता रहा था तो सुभद्रा ने चक्रव्यूह के 6 दरवाजों के प्रवेश और निष्कासन के बारे में सुना। जब अर्जुन उन्हें 7वें दरवाजे के बारे में बता रहा था तो सुभद्रा को नींद आ गई, जिसकी वजह से वो 7वें दरवाजे के बारे में नहीं सुन पाई। और अभिमन्यु गर्भ में था इसलिए उसने वो सारी बातें सुन ली थी। इसलिए उसे 6 दरवाज़ों के बारे में पता था, लेकिन 7वें दरवाजे में कैसे प्रवेश करते हैं और उससे कैसे निकला जाता है उसको नहीं पता था। इस वजह से पांडवों की जीत के लिए अभिमन्यु ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। चलिए बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। कौरवों की सेना विशाल थी और पांडवों की छोटी, परंतु कौरवों को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ रही थी। दुर्योधन इस हार को देखकर चिंतित हो उठा। चिंतित अर्थात परेशान। जो कौरव और पांडव हैं वे चचेरे भाई हैं। कौरवों की सेना बहुत बड़ी है जबकि पांडव सिर्फ 5 हैं और कौरव 100 हैं। उनके साथ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महारथी हैं। लेकिन पांडवों के साथ भगवान कृष्ण और 5 पांडव और अन्य साथी हैं। फिर भी इतनी विशाल सेना होने के बाद भी कौरवों को चिंता थी कि वो हार न जाए। दुर्योधन ने हार को जीत में बदलने की योजना बनाई। उसके कहने पर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। उन्हीं के कहने पर उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह को तोड़ने में केवल अर्जुन पारंगत था, निपुण था, या उसी के अंदर ये टैलेंट था। अन्य पांडव उसमें फंसकर निकल नहीं सकते थे। जो बाकी पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश के बारे में पता था कि उसके अंदर एंट्री कैसे करते हैं, पर वो नहीं जानते थे कि बाहर निकला कैसे जाता है। अर्जुन उस समय वहां नहीं थे, इसलिए चक्रव्यूह को देखकर पांडवों में खलबली मच गई। खलबली मतलब सब जगह शोर हो गया कि अब इस समस्या का निवारण कैसे होगा, चक्रव्यूह से कैसे बचा जाएगा। वे गहरी चिंता में डूब गए और आपस में विचार विमर्श करने लगे। पास ही अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बैठा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। वह बोल उठा, मेरे होते हुए आपको चिंता किस बात की है? मैं अकेले ही चक्रव्यूह में घुसकर टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। तुम बालक हो बेटा, तुम चक्रव्यूह के रहस्य को नहीं जान सकते। रहस्य मतलब उसका जो राज है। युधिष्ठिर ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं चक्रव्यूह के रहस्य को जानता हूँ। अभिमन्यु ने कहा, पर कैसे? युधिष्ठिर ने प्रश्न किया। जब मैं माँ के पेट में था तब पिताजी ने चक्रव्यूह के बारे में उन्हें बताया था, परंतु माँ उसके 6 दरवाजों का रहस्य ही सुन पाई थी, क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया तभी माँ को नींद आ गई। अतः 6 दरवाजों के बारे में तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पर
सातवें को तोड़कर बाहर निकलना नहीं, अभिमन्यु ने कहा। देखिए बच्चों, ये हमारे वीर अभिमन्यु। पर बेटा, तुम अभी बच्चे हो, हम तुम्हें इस खतरे के लिए कैसे आगे कर सकते हैं, युधिष्ठिर ने कहा। मैं बच्चा हूँ तो क्या हुआ, अभिमन्यु दृढ़ता से बोला। दृढ़ता मतलब पूरे आत्मविश्वास से। हमारी हार हो और हम इस चाल में फंसकर मारे जाए, यह कैसे हो सकता है। मैं भी तो आखिर आपका ही बेटा हूँ। दुश्मन की ललकार को कैसे सहन कर सकता हूँ। ललकार मतलब उनकी चेतावनी को, या उनकी क्या बोलते हैं, ललकार चेतावनी हो गया, या फिर उनकी आवाज़ को। 15 वर्षीय बालक अभिमन्यु अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर रथ पर सवार हुआ और लड़ाई के मैदान की ओर बढ़ा। भीम, नकुल और अन्य पांडव उनके साथ थे। बच्चों, आपको पता है कौरवों और पांडवों का युद्ध कहाँ हुआ था। कौरवों और पांडवों का युद्ध जो महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है, वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो लगभग 18 दिन तक चला था। चक्रव्यूह के दरवाजे पर जयद्रथ का पहरा था। उसने अभिमन्यु को रोकना चाहा। कौरवों ने उस पर चारों ओर से अस्त्र शस्त्रों की बौछार भी की। बौछार मतलब एक तरह से सभी तरह से चारों कोनों से, दसों दिशाओं से अभिमन्यु पर अस्त्र शस्त्र चलाए गए। अभिमन्यु निर्भीकता पूर्वक यानी कि बिना डरे व्यूह के दरवाजे पर बाणों की बौछार करता हुआ अंदर जा घुसा। व्यूह मतलब सैनिकों को युद्ध भूमि में एक स्थान पर घेरा बनाकर खड़ा कर देना। पांडवों में से अन्य कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता पाया। कर्ण, द्रोणाचार्य, शल्य तथा अश्वत्थामा आदि ने बालक को घेरना चाहा, परंतु वह बिजली की तरह उनके वारों को असफल करता हुआ आगे बढ़ता गया। बच्चों, जिस तरह बिजली आकाश में चमकती है और अचानक से कहीं पर गिर जाती है, उसी तरह अभिमन्यु बिजली की तरह कौरवों की सेना पर भारी पड़ गया और उनको असफल करता गया। अभिमन्यु एक के बाद एक दूसरे दरवाजों को भेदता गया। भेदता मतलब उनको तोड़ता गया। उसके बाणों की बौछारों से कौरवों के छक्के छूटने लगे। कौरवों को लगा कि अब हम हार जाएंगे, अभिमन्यु बहुत ही वीर है। कौरवों की सेना बुरी तरह मरने लगी। अभिमन्यु की इस वीरता पर कौरव विस्मित थे, हैरान थे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 दरवाजों के प्रहरियों के यानी कि पहरेदारों के छक्के छुड़ा दिए थे, उन्हें बुरी तरह हरा दिया था, परंतु अंदर वह अकेला था। बाहर से उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आ सकता था, क्योंकि जो बाकी पांडव थे उन्हें नहीं पता था कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे कर सकते हैं। दुर्योधन यह जानता था कि अभिमन्यु 7वें दरवाजे का रहस्य नहीं जानता, अतः वह बाहर नहीं निकल सकता। उसने व्यूह के प्रहरियों को ललकारा, प्रहर मतलब पहरेदारों को ललकारा, एक साथ मिलकर इस बालक को घेर लो, अन्यथा हम सबकी मौत आने वाली है। कर्ण आदि 7 महारथी एक साथ बालक अभिमन्यु पर टूट पड़े। देखो बच्चों, यहाँ पर जो बालक अभिमन्यु सिर्फ 15 वर्ष का है और उस अकेले पर 7 महारथी ने एक साथ आक्रमण कर दिया, परंतु वह अकेला बालक कौरव योद्धाओं को जोरदार टक्कर दे रहा था। फिर भी वो घबरा नहीं। उसे लगा कि मैं हार जाऊंगा, मेरी मौत निश्चित है, परंतु फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो अपनी अंतिम श्वास तक लड़ता रहा। द्रोणाचार्य ने संकेत किया, जब तक इस वीर बालक के हाथ में धनुष बाण रहेगा, यह हम सबके छक्के छुड़ाता रहेगा। फिर क्या था, कर्ण ने उसके धनुष की डोरी काट दी। एक योद्धा के तीर से अभिमन्यु का घोड़ा धराशायी हो गया। धराशायी मतलब घायल हो गया। निहत्था हो जाने पर, निहत्था मतलब उसके हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था, वो खाली हाथ था। निहत्था हो जाने पर वीर बालक ने रथ का पहिया निकाला और उसी से दुश्मनों पर टूट पड़ा। देखिए बच्चों, उन्होंने क्या किया, अभिमन्यु ने अपने रथ का पहिया निकाला। कौरवों के एक सैनिक ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा का जोरदार प्रहार किया। मतलब एक सैनिक कौरवों का, उन्होंने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा का प्रहार किया। यह प्रहार प्राणघातक सिद्ध हुआ। मतलब जब उस सैनिक ने पीछे से उसके सर पर आक्रमण किया तो वह प्राणघात यानी कि उसकी मौत होने निश्चित हो गई। अभिमन्यु मरकर भी अमर हो गया। वीरता के इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। बच्चों, ये थे हमारी आज की वीडियो, बाल वीर अभिमन्यु। बच्चों,
अभिमन्यु बचपन से ही, जब से पैदा हुआ था तब से वो वीर था, साहसी था, निर्भीक था। उसे अपने प्राणों की जरा भी चिंता नहीं थी। उसे पता था कि वो चक्रव्यूह के सातवें दरवाजे के रहस्य को नहीं जानता। फिर भी उसने अपने सगे संबंधियों को बचाने के लिए उस चक्रव्यूह में प्रवेश करना मंजूर किया और वो अपने जीवन की आखिरी सांस तक लड़ता रहा। बच्चों, जब पहले के टाइम में जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती थी, जब उसके गर्भ में कोई बच्चा होता था, तब उसे कहा जाता था कि तुम्हें कोई अच्छी किताब पढ़नी चाहिए, कोई धार्मिक किताब पढ़नी चाहिए, ताकि बालक में उनके गुण आ सके। जैसे रामायण पढ़ते तो रामायण के गुण आ जाते थे। इसीलिए जब बालक अभिमन्यु होने वाला था तो अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह के रहस्य के बारे में बताया था और उसने माँ के गर्भ में ही सारी बातें सुन ली थी। तो कहते हैं ना, अच्छे संस्कार माँ की गोद से ही, माँ के ही गर्भ से जन्म लेती हैं। इसलिए हमें अच्छी अच्छी बातों का अनुसरण करना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।